क्या मुख्य रूप से क्या मान्यता है इस माँ के दरबार में जो आता है, क्या मान्यता पूरी बात करते थे कि इसके अंदर ये गुफा मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर बाहर निकलती है, जो हमारे गांव के नीचे की सड़क मार्ग है वहाँ पर निकलती है। और माता जी का स्थान भी बहुत ही पुराना है, मतलब ऐतिहासिक स्थान है और सबसे बड़ी चीज़ है प्राकृतिक गुफा है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों से आम जन को रूबरू कराने का जो ध्येय है, उसी के तहत हम आज पहुंचे हैं राजसमंद जिले के देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के कालीवास ग्राम पंचायत के बरवालिया गांव में। यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल है, उस ऐतिहासिक स्थल से रूबरू कराने का प्रयास है और उसी के तहत अरावली की पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़ी एक गुफा है और उस गुफा के द्वार पर माँ हिंगलाज माँ विराजमान है। इस मंदिर के प्रति क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी आस्था है और इसी के चलते दिनों दिन यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और इस ऐतिहासिक स्थल पर कई लोग आ रहे हैं। न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों की मन्नती यहाँ पर पूर्ण हो रही हैं, बल्कि इस ऐतिहासिक स्थल के उत्थान को लेकर भी क्षेत्र के लोग एकजुट हैं और इसी का नतीजा है कि आज इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे ग्रामवासी यहाँ पर निःशुल्क श्रमदान भी कर रहे हैं। और उसी मौके पर हम पहुँचे हैं कि यहाँ पर सभी जो ग्रामवासी हैं, आप ये सभी यहाँ पर अपनी तरफ से श्रमदान करके यहाँ पर रास्ता बना रहे हैं। सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास को लेकर जानते हैं। ये जो गुफाएं हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गुफा के अंदर हम पहुँच चुके हैं। 2 गुफाएँ बताई जा रही है। एक तरफ ये जो गुफा है बताया जाता है कि कम से कम 2 किलोमीटर आगे लंबी है और दूसरी तरफ ये है। मुख्य रूप से इस गुफा से निकलकर वापस दूसरी इस गुफा से वापस निकला जा सकता है, जो करीब 100 मीटर की बताई जाती है कि इस गुफा से जाएंगे तो वापस इधर 100 मीटर घूम कर वापस आ सकते हैं। और इसके आगे जो 2 किलोमीटर लंबी की जो गुफा है वो काफ़ी दूसरा जो छोर है वो अभी कहीं विलुप्त हो रहा है, लेकिन बताया जाता है कि पहले के ज़माने में काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे। और यह भी बताया जाता है कि जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने भी यहाँ पर शरण ली थी और एक बार यहाँ ये एक किंवदंती भी सामने आ रही है। हालांकि इतिहास को लेकर हम इसको कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये किंवदंती है। क्षेत्रीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप ने इस गुफा में शरण ली थी, एक बार यहाँ पर विश्राम किया था। अभी हमारे साथ में क्षेत्रीय लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस मंदिर के प्रति क्या आस्था है, ये गुफा के बारे में क्या किंवदंतियाँ हैं। आपका थोड़ा सा शुभ नाम? मेरा नाम शंकर सिंह परमार है। मैं बरवालिया का निवासरत हूँ, ग्राम पंचायत कालीवास का। यहाँ बहुत पुरानी गुफा है ये, और ये जो भी देलवाड़ा के दरबार जो थे वो यहाँ पर आते थे, उनका आकेट स्थल था ये। यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है ऊपर, वो भी बताएंगे आपको। और वो एक यहाँ हमेशा मतलब आते ही रहते थे और आकेट का स्थल है। कुंड है यहाँ पर, एक छोटा सा कुंड भी था। ये कुंड अभी भी हम लोग वापस इसको रिनोवेशन किया है। और बहुत पुरानी, जब भी हम लोग छोटे छोटे थे बचपन में, जब भी हम लोग यहाँ इस पहाड़ी पर आते थे बकरियाँ वगैरह चराने के लिए, वो टाइम में हमारे जो पुराने जो थे पूर्वज थे वो ऐसा बात करते थे कि इसके अंदर ये गुफा मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर बाहर निकलती है, जो हमारे गांव के नीचे की सड़क मार्ग है वहाँ पर निकलती है। वहाँ पर निकलने के बाद में यहाँ से मतलब यहाँ जो महाराज जी रहते थे, वो महाराज जी यहाँ से शंख बजाते बजाते वहाँ निकलते थे बाहर। और अंदर ऐसा कहते हैं कि बावड़िए हैं, अंदर मैदान है, कुछ सकड़ा रास्ता भी है, काफ़ी कुछ यहाँ पर मतलब है। तो इससे हमने धीरे धीरे अभी ग्रामवासियों ने एक निर्णय लिया है कि माँ हिंगलाज का स्थान है, तो हम लोग मतलब इसको कैसे भी करते जीर्णोद्वार करें। तो ये जीर्णोद्वार करने की गांव सभी ग्रामवासियों ने, सभी आदिवासियों ने, सभी हमारे यहाँ जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी क्षेत्र है, कोलर है, शामजा गुड़ा है, खेतपाल का गुड़ा है, सिरसिंगा गुड़ा है, घोड़वा है, देलवाड़ा है, यहाँ के आजू बाजू जितने भी हमारे जो 36 कौम, जो सभी ने मिलजुल के यहाँ सार्वजनिक रूप से ये रास्ता, आज बहुत कठिन रास्ता है, आने का रास्ता नहीं था। तो 2 साल से हम लोग कठिन परिश्रम करके हम लोग सभी मिलजुल करके रास्ता निकाला है। हमने कभी अभी तक कोई सरकारी सुविधा हमको मिली नहीं है, फिर भी हमने अपने स्वयं के श्रमदान से हमने रास्ता बनाया है। रास्ता बनाने का अभी सीढ़ियों का निर्माण चालू है। आप अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में पूरा आपको वीडियो बताएंगे कि भाई उसमें ऐसा ऐसा श्रमदान कर रहे हैं लोग, और इसमें पूरी आस्था है। और आस्था में हमारे को ऐसा है प्रतिफल, जिसने भी जो मनोकामना अभी तक मांगी है उन्होंने पूर्ति की है माता जी ने।
क्या हाँ। मुख्य रूप से क्या मान्यता है इस माँ के दरबार में जो आता है, क्या मान्यता पूरी होती है? कोई भी जो भी मनौती मांगेगा उनकी मतलब मनोकामना पूर्ण होती है। हर मनोकामना? हर मनोकामना, कोई भी मनोकामना मांगेगा, कोई किसी को जिसका या सबसे बड़ी तो है क्षत्रिय रखवाली। ये माता जी हमारे क्षेत्र में कभी कोई नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं होने देता। कभी चोरी शिकारी या जानवरों से इतना होता तो भी हमारा बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पर ये भविष्य में जरूर है कि आने वाला समय में ये स्थान बहुत ही अच्छा स्थान है और बहुत उद्गम रहेगा। हम लोग को हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के जो क्षेत्रवासी है तो तन मन धन से पूर्ण रूप से मतलब लगा करके इनकी कर रहे हैं, तो जीर्णोद्धार करके रहेंगे और अच्छा रहेगा। और मैं सभी मतलब अपने जिले वासियों के, अपने देशवासियों से विनती करता हूँ कि आप आइए एक बार यहाँ पर और यहाँ दर्शन का लाभ लीजिए और दर्शन प्राप्त कीजिए। भगवान आपकी भी मनोकामना माता जी पूर्ण रूप से पूरी करेगी। एक जैसे ये आपका गांव है, मुख्य रूप से ये चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र हैं, अरावली की पहाड़ी और जंगल भी है। जैसा कि एक घटना भी हुई थी, उस घटना के बाद भी ये जंगली जो हिंसक जानवर है, पैंथर है, या ये जानवर तो पहले से ही है? कैसे? ये पहले से ही है, ये जानवर पहले से भी है और अभी भी है। अभी भी यहाँ विचरण करते रहते हैं, हमारे को कोई नुकसान नहीं करते। यहाँ पर हमारा एक बंदा था, गाँव का ही था, वो कम से कम 8 साल यहाँ रह के गया है ये गुफा में। अच्छा, 8 साल वो यहाँ रह के गया है। मतलब रात को डे नाइट यहाँ रहता था, यही गुफा में रहता था। जब ऐसा कुछ नहीं था तभी वो आता था अकेला, यही नाइट यहाँ रुकता था, उसको कभी कुछ तकलीफ नहीं हुआ था। पुजारी है या कौन? नहीं, पुजारी नहीं था, एक ऐसे ही उसने मतलब गांव का ही था, गवर्नमेंट सर्वेंट था वो। पर क्या मालूम उसको कुछ ऐसा माता जी ने उसको बुलाया था, क्या मालूम। जो 8 साल, उसका महेंद्र सिंह नाम था, हमारे गांव का था, महेंद्र सिंह परमार था। तो वो यहाँ 8 साल तक रहा है यहाँ पर, यही जगह पे, यही खाना बनाना, सोना बहना उठना सब उनका यही जगह था। अच्छा, तो अभी तो उसका डेथ हो गया। अच्छा, अभी टाइम हो गया, डेथ हो गया उसका। पर तो मतलब वो ये जंगल में अकेले रहे तो भी कोई नुकसान नहीं, कुछ नुकसान नहीं था। वो टाइम में तो ज़्यादा मतलब उनका प्रकोप था ये। अच्छा, पर फिर भी कुछ किसी तरह से उसको कोई तकलीफ नहीं थी। तो अब जैसे मुख्य रूप से आपकी जो स्थल है यहाँ पे, ये किंवदंती ये भी बताते हैं कि महाराणा प्रताप भी यहाँ रहे हुए हैं। कैसा? ऐसा मतलब पुराने जो हमारे पूर्वज है वो बताते थे कि ऐसा मतलब पहले कि उन्होंने कहीं सुना होगा कि भाई ऐसा मतलब जब भी ये लड़ाई झगड़ा हुआ था, जब भी अकबर बादशाह के साथ में तभी हुआ था, शायद ये रास्ते से वो निकले। क्योंकि जब ये दरबार का जो स्थल है, ये आकेट स्थल है और दरबार यहाँ रुकते थे। यहाँ पर आग में आप ऊपर चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर रुकते थे। तो ऐसा हो सकता है कि जो पहले का बना हुआ हो, ऐसा वो बताते थे। तो ऐसा हम लोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने तो अभी ऐसा सुना नहीं, इतिहास में हमने भी कहीं पढ़ा नहीं है। पर हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके कहने से, किंवदंती है ऐसा कि उनके कहने से हम भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा ये वास्तविक हो सकता है। पर ये गुफा के लिए जैसे सरकार या प्रशासन के कभी ध्यान आकर्षण इसके प्रति नहीं हुआ? नहीं, ऐसा क्योंकि किसने ध्यान नहीं दिया था। हम लोग हर साल भादवी बीज के ऊपर यहाँ गांव वाले, आजू बाजू वाले सभी मिल करके यहाँ पर प्रसाद, खीर का प्रसाद भोग चढ़ता है, गीर बनाते, हर सालों से चढ़ाते आते, पहले से जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये परंपरा हम लोग करते थे। पर अभी ये 4-5 साल से हम लोग धीरे धीरे इसमें थोड़ा किया है। अगले साल हमने जो पिछले साल जो गया था उसमें हमने कम से कम नहीं तो यहाँ 2500 मतलब लोगों का खाना वाना रखा था। यहाँ पर मालपुआ की रसोई थी, खीर थी, मालपुआ और खीर की रसोई बनाई थी। तो धीरे धीरे लोगों में आस्था बढ़ते रहे। जैसे जैसे अभी मतलब जो जीर्णोद्धार हो रहा है, तो ये जीर्णोद्धार का कुछ गांव के हमारे गोपाल सिंह है, भंवर सिंह जी है, नवल सिंह जी है, ऐसे काफ़ी लोग जो है तो उन्होंने इसमें मतलब बहुत श्रमदान करके इनको मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत एक भारी तीर्थ स्थल बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये मुख्य रूप से देलवाड़ा से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। कालीवास ग्राम पंचायत में आता है और बरवालिया गांव है। अरावली की सर्वोच्च चोटी है, उस चोटी के ऊपर ये मंदिर है। मुख्य इसके चोटी के नीचे गुफा है और इस गुफा के प्रति भी बड़ा रोचक इतिहास है। जैसा कि ये सब किंवदंती हैं, क्षत्रिय लोगों का ये कहना है कि काफ़ी पुरानी ये गुफा है और इसके द्वार पर माँ हिंगलाज विराजती हैं। और बताया जाता है कि व्यक्ति की हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक स्थल है, इसका विजिट ज़रूर करें। जो चौतरफा अरावली सामने पहाड़ियों से गिरा है और चौतरफा हरितिमा से ये वातावरण आच्छादित है। हम आज हिंगलाज माता मंदिर के स्थान पर, जैसे आपने पीछे अंदर की तरफ गुफाएं देखी, इस गुफा के साथ ही यहाँ पर जो आस्था का केंद्र है क्षेत्रवासियों के, ये वास्तव में काफ़ी अद्भुत प्रकृति के बीच में ये स्थित हैं, जहाँ पर इन गुफाओं
के बीच में इसके ऊपर की जो चोटी का भी आपने पूरा दृश्य देखा। चारों तरफ हरितिमा से ये छाई हुई अरावली की पहाड़ियाँ हैं। चौतरफा काफ़ी हरितिमा से पूरा आच्छादित ये वातावरण है। ये जैसे चट्टान है, इस चट्टान के अंदर ये गुफा है। ये गुफा मुख्य रूप से 100 मीटर के दायरे में, जहाँ पर लोग आराम से इस पूरे चक्र काट सकते हैं। 3 साल पहले इसकी मुख्य रूप से क्षेत्रीय लोगों ने खोज की, साफ़ सफाई की, तो 100 मीटर के दायरे में वापस घूम कर आ रहे हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि 2 किलोमीटर ये लंबी है। हालांकि उसके अंदर काफ़ी झाड़ जंखाड़ हैं, काफ़ी मलबा अंदर भरा हुआ है, वहाँ कभी नहीं गए। लेकिन 100 मीटर के दायरे में की परिक्रमा कई श्रद्धालुओं ने, कई लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने की है। हमारे साथ में ग्रामवासी हैं गोपाल सिंह जी। रूप से कब खोज की है 100 मीटर वाले दायरे की गुफा? ये हमने कोविड के टाइम में की थी। जब कोविड के टाइम में चारों तरफ मार्केट बंद थे, कहीं जाना आना बंद था, काम धंधा बंद था, तो लोग बाग सब बोले क्या करें। तो हमारे यहाँ सब कुछ सकुशल था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर, गांव वाले सब यहाँ आ गए, तो लगभग 40-50 लोग। तो इन्होंने सभी ने मिल के इस गुफा की साफ़ सफाई की और माता जी के स्थान का सारा एकदम कंप्लीट अंदर से, और इस 100 मीटर तक हमने पूरा जो भी अंदर मलबा था वो सारा निकाल के बाहर बाउंड्री वगैरह बना के इसको वापस से थोड़ा टूट गया था, उसको सही किया। और उस वक्त ही ये ज़्यादा अंदर तक हम उस वक्त ही गए थे, उससे पहले अंदर कम जाते थे। पहले जो पुराने जो लोग थे, हमारे जो पुरखे वगैरह जो थे, वो यूँ बताते थे कि अंदर तक हम जाते थे। और एक महाराज रहा करते थे यहाँ पे, वो महाराज यहाँ से शंख बजा के उस तरफ निकलते थे, जो लगभग यहाँ से 2-1 किलोमीटर लंबा पड़ता है। आज तो वो दूसरा छोर तो बंद है। नहीं, दूसरा छोर अभी बंद है फिलहाल में, अभी वो मिल नहीं रहा वापस। क्योंकि पहले ये जो पुराने जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ था, लेकिन अभी क्या वहाँ पे थोड़ी खुदाई वगैरह हो गई, तो वो पता नहीं चल रहा है कि यहाँ है कहाँ है। लेकिन भविष्य में वो कभी न कभी एक बार ये सफाई हो जाएगी तो खुलेगा ज़रूर। ये जो गुफा के ऊपर भी एक चबूतरा भी बना हुआ है ऐतिहासिक, ये क्या है? ये मतलब पुराना जो महाराणा के टाइम में यहाँ पे आखेट का स्थल था, जो आखेट खेली जाती थी। वहाँ पे महाराज खुद यहाँ विराजते थे। और नीचे की तरफ एक अपने जो देश मौज बोलते थे उसको, वो मौज बनी रहती थी, जिसमें उनके जो अधिकारी वगैरह जो रहते थे वो साथ में बैठते थे। और यहाँ से जो शिकार करने के लिए वो आते थे, तब यहाँ विराजमान रहते थे। और फिर यहाँ पे उनकी सेवा वगैरह आती थी, दरबार की सेवा आती थी यहाँ पे पहले। पर उसके बाद में वह एक समय के बाद में वो दरबार और राज सारे चले गए, तो उसके बाद में कोई गाँव वाले ही सेवा करते आए हैं। तो पहले मतलब गांव वाले भी काफ़ी साल भर में सिर्फ एक बार ही होती थी? हाँ, पहले हम साल भर में एक बार आते थे। कारण इसका ये था कि रास्ता नहीं था। रास्ता बोले तो पूरा ही ये पहाड़ी इलाका था। और इसके अलावा मतलब कोई आता तो नीचे गिर जाता, ऐसी स्थिति थी। रास्ता बिल्कुल नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से जो श्रद्धालु आते थे बादी बीज के दिन, बड़ी मुश्किल से आ पाते थे वो यहाँ। क्या जो भी मतलब 150-50-60 लोग बड़ी मुश्किल से आ ही नहीं पाते थे। अब तो क्या है कि हमने लास्ट टाइम गत साल हमने प्रोग्राम किया था, तो लगभग 2500 लोग यहाँ आए थे, क्योंकि रास्ता वगैरह बन गया, व्यवस्थित हो गया। उससे पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया था, तो उस वक्त भी लगभग 700-800 लोग उस वक्त भी आए थे। तो 2-3 साल से रेगुलर हमारे यहाँ मतलब प्रोग्राम वगैरह होते रह रहे हैं। और माता जी का स्थान भी बहुत ही पुराना है, मतलब ऐतिहासिक स्थान है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक गुफा है। ऊपर जैसे मुख्य रूप से अभी जो देखा, ये एयर टाइप भी है ऊपर से। हाँ, बिल्कुल। आप अगर आप ऊपर रोशनी भी ऊपर, बिल्कुल अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ से कितनी भी गर्मी हो, लेकिन वहाँ पे एकदम क्लीन, मतलब ठंडी हवा आएगी। और अंदर अगर अपन चले जाते हैं, तो अंदर क्या है कि वो जो रोशनदान टाइप का काम करता है, वो जो जगह है ऊपर, वो रोशनदान टाइप का। अभी क्या थोड़ा दस गया, तो उसको थोड़ा रिपेयर करवा रहे हैं या, तो वो रोशनदान अंदर जाते हैं तो फिर उजाला वगैरह अपने को मिल जाता है। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तो हमने लाइट वगैरह की व्यवस्था करी है नीचे से लाके। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सिंह जी। आपने बताया वास्तव में काफ़ी ये अद्भुत और प्राकृतिक नेचुरल जो स्थान है। यहाँ पर मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला है, चौतरफा छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली से आच्छादित ये प्रकृति है। और यहाँ पर आने से हर व्यक्ति को शांति और सुकून मिलता है। ये ऐतिहासिक स्थल है, इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये कितने वर्षों पुराना है, इस स्थल के प्रति लोगों की क्या आस्था है। ये जो पहाड़ी पे माँ विराजमान है, कतरो पुरानो यो स्थान? यो पुरानो तो वेगो अनाने तो नरो टेम वेगो। मारे बाप दादों पुरानी बात है। जो बाप दादों यो लगो है कि बलिदान में ये दरबार अटे आके सटता, शेर वाचे आके सटन अटे मौज होने लगो। लोडारो माज और माज पर मैं भी सहता, फरा फरा हम चारों सटता देखता।
बटाकड़े भी महाजी भी का गया बटाकड़े बनी हाथ हिचर सागरो मैं भी गया मारे पिताजी ने मैं देखता हाथ तो मारे आज नहीं जमीन जागा में कोई नहीं मारी रो कोई नुकसान ये जागृति भी है माता जी पहले तो बोली दो लोग थोड़ा दिन क्यों वो समझो नरेंद्र सिंह जी अटे 8 साल तक बना या भक्ति करो या नहीं करो या कहीं भी वो बना पब्लिक तो भी बेटर रहता मतलब गुफा रे अंदर ही रिया अटेच रिया 8 साल तक 8 साल माँ ये अटे मारे खुद खेती है मारे कुड़ा पानी भरे लेता रात में भी ना आदमी अटे पानी लेना अच्छा यह जो जंगल है पूरो अरावली पहाड़ी है अटे पहाड़ी। तो कोई रास्ता पैंथर नहीं तो शेर कहीं वगैरह पैंथर भी था अवेलेबल हाँ हाँ सटे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया नहीं बसाया कोई चित्राग नार रहता कहीं या नहीं आई पब्लिक बिल्कुल या तो जो ऊंची भी सब बड़ी पहाड़ी यही से बड़ी बार ही आई है बड़ी बार अनी में या गुफा जो या अनी में स्थान है कि एक तो स्थान है अम्बावरो स्थान है एक मारा मेलो से गमे थी जो बोल रहे तो महाराज रन कई बात शरण नहीं ये बात करे दाना कड़ा आप देखी नहीं पण बेबे के बटे पहले मचारे भी खरेड़ा मेल सेवक बे मनाने महाराज क्यों मार तुनी से ही की मैं बैठूँ पूरा उठो वीरू जागृत मत दो दाना तो कड़ा बात करता कि जागृत कोई है कि नहीं है कि तुम ऐसी कर दे बटे अगाड़ी आएगा मुझे आई रहा बरामा बरान नाका में जमनी नाका में मतलब बटे गुफा है महाराज अटू गए भी गया बनाने थू लटा आवे मुँह पहले आऊँ जो महाराज पहले तरी गया भी वहाँ गया बटे निकली गया अच्छा बनी नाका में 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या पार आरो पार के या पुराना बात या माहूनी अनी अनी एटी कहती है और मारा हूँ मैंने हाथ हिजर सागरो भी हूँ बटू जने आन नहीं पड़तू गाँव दूध दही रू पहले अटे अटे खीर रनती अटिस अच्छा सब गांव प्रसादी बनती थे और माँ प्रसादी जीमता मैं जीमता अटिस अनी जगह पे आ रहा मुँह में जमीन 5 बजे 6 बजे करता ना बटे मनी भणी रो सारे गवरी रे मिल गई अटो महाराज अटू एक तुम भी मैं पानी भरे अटे पूरी गवरी ने नाश्तो रोटी खवड़ाई अच्छा अनी जगह अनी स्थान पे अच्छा। या बात करे नाना गड़ा आबानी चमत्कारिक स्थल है कुल मिले हाँ चमत्कारी है बिल्कुल ये जैसे पुराने लोगों की जो किंवदंतियाँ हैं इस पहाड़ी से इस माँ हिंगलाज माता मंदिर और इस गुफा के प्रति जो लोगों की मान्यताएं हैं जो किंवदंतियाँ हैं वही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और वास्तव में ये इतिहास और किंवदंतियाँ जो भी हो लेकिन ये अभी वर्तमान में काफ़ी ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलता है प्राकृतिक स्थल हैं जहाँ पर गुफा है और 100 मीटर की परिधि में आज भी उस गुफा के अंदर आर पार लोग निकल रहे हैं। आप भी इस स्थल का ज़रूर विजिट करिए। देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के पास कालीवास ग्राम पंचायत के बरवालिया गांव की ये पहाड़ी है उस पहाड़ी का ये स्थल है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।